whatever you want in your life, give it to the others. अगर तुमको पैसा चाहिए लोगों को दे दो, तुमको नॉलेज चाहिए लोगों को दे दो, तुमको प्रसिद्धि चाहिए लोगों को दे दो, तुमको जो भी ज़िंदगी में चाहिए लोगों को देना सीखो। जितना तुम लोगों को दे दोगे उससे कई ज़्यादा तुमको मिलेगा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये महत्व नहीं है, मगर तुम जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसको तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो या रिएक्ट कैसे कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट पीसफुल इन योर लाइफ देन यू शुड थिंक विथ होम माई रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन। मैं ये कह रहा था कि हम कैसे बनते हैं, ईश्वर ने ये सब कुछ दिया है, 5 सेंसेस दिया है। अब मैं भी वही देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। ये कमरा है, इसको मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो। एक इंजीनियर है वो भी देखेगा, एक डॉक्टर है वो भी देखेगा, एक एडवोकेट है वो भी देखेगा, एक बनाने वाला कंस्ट्रक्टर बिल्डर है वो भी देखेगा। अब जब वो यहाँ पे आएगा देखेगा और उसको हम ये कहेंगे कि इसको डिस्क्राइब कर दे, इसके बारे में कुछ लिख दे, क्या सब लोग वैसे ही लिखेंगे? नहीं लिख सकते। क्यों? हर एक का दृष्टिकोण अलग है। इसको कहते हैं चेंज योर पैराडाइम, यानी तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग बदल डालो। तुमको अगर कुछ बनना है तो तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग बदल डालो, दूसरे के नज़रिए से देखना सीखो। जो लोग सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचो। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको वेलकम करो, जो टीका आणि निंदा करतो त्याला वेलकम करा तुम्ही, कारण तो आपल्याला काहीतरी सांगून जातो त्याचा दृष्टिकोन, आणि तो त्याचा दृष्टिकोन आपण जर घेतला तर आपल्यामध्ये चेंजेस येऊ शकतात। आपण उलटं करतो त्यांना आपण लांब ठेवतो, म्हणून आपल्या आयुष्यामध्ये चेंजेस येत नाही, कारण सगळं आपण अपोजिट करतो। सकाळी उठायला पाहिजे आपण उठत नाही, अपोजिट करतो। 11 वाजेपर्यंत संडे असला तर काय करतो आपण? झोपून राहतो। बट यू आर नॉट थिंकिंग दॅट इट इज एन अपॉर्च्युनिटी टू लर्न समथिंग फॉर युअर बेटरमेंट। हे असं कधीच विचार करत नाही तुम्ही की मी आता काहीतरी शिकू शकतो। सबसे पहला है हेल्थ, आरोग्य, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा आता है तुम्हारा एजुकेशन, तीसरा आता है तुम्हारा रिलेशनशिप, और चौथा आता है तुम्हारा इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशन। और इन सब के बीच में आता है स्पिरिचुअलिटी। खरोखर जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये बदलाव हवा असेल तर या 5ही ठिकाणी तुमचं लक्ष गेलं पाहिजे। आपण एका ठिकाणी लक्ष देऊन आपलं आयुष्य चेंज होणार नाही, तर आपण हे 5 ठिकाणी जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्या आयुष्यामध्ये जो चेंज होईल तो आपण त्याला विचारसुद्धा करू शकत नाही असा चेंज होऊ शकतो। पण व्हॉट इज नेसेसरी, यू हॅव टू थिंक अबाउट दिस ऑल 5 थिंग्स। त्याच्यामध्ये पहिला आहे हेल्थ। व्हॉट यू आर थिंकिंग, व्हॉट यू आर डूइंग फॉर युअर हेल्थ। तुम्ही आपल्या आरोग्यासाठी काय करताय, काय काय प्रिकॉशन घेताय ते फार महत्त्वाचं आहे। तुम्ही काय काय खाताय ते फार महत्त्वाचं आहे। आता अभी मैं बोलता हूँ कि हम जो खाते हैं ना, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, ये हम कैसा खाते हैं, किस पोजीशन में खाते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। भले से तुम रोज़ बिरयानी खाओ, भले से तुम लोग बहुत अच्छा अच्छा पकवान खाओ, घर में पकाया हुआ खाओ, बाहर का नहीं खाओ, मगर वो तुम्हारे बॉडी को अच्छा नहीं बनेगा जब तक जब खा रहे हो तुम क्या सोच रहे हो वो इम्पोर्टेंट है।
इसलिए ग्रंथामध्ये सांगितलं की तुम्ही ज्यावेळी अन्नाला सुरुवात कराल त्यावेळी तुम्ही ईश्वराचं नाव घ्या. लेट इट बी हिंदुइझम, लेट इट बी Christianism, let it be Judaism, let it be Muslims. You should start your meal with positive vibrations. म्हणजे ते पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स जातील आपल्या अंगामध्ये, आपल्या शरीरामध्ये. आणि सेकंड थिंग इज यू ॲट द सेम टाईम म्हणजे त्यावेळी तुम्हाला ईश्वराला थँक्स बोललं पाहिजे. यू हॅव, ज्यावेळी तुम्ही सकाळी उठता, वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, देन यू हॅव टू बी ग्रेटफुल. फर्स्ट थिंग, ज्यावेळी तुम्ही उठता सकाळी त्यावेळी पहिला सेंटेन्स जो तुमच्या मनातून यायला पाहिजे की हे ईश्वर, आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू बिकॉज यू हॅव बेस्टोड मी वन डे मोर इन माई लाइफ. तूने मुझे एक और दिन दे दिया है और जिसका मैं भरपूर उपयोग करूँगी या करूँगा. इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ यू. ये तेरा ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, तेरी करुणा है मेरे ऊपर कि तूने मुझको एक और दिन दे दिया. कुछ लोग तो नींद में ही मर जाते हैं, मगर तुझको दिया, फिर तूने दिन भर क्या किया, ज़रा रात को सोच कि तूने दिन भर क्या किया. जब तुम सुबह में उठ के ये कहना शुरू कर दोगे कि थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी वन डे, देन यू विल रियलाइज बाय द डे व्हाट यू हैव डन. तो फिर तुमको पता चलेगा कि तुम रात में क्या किए. रात को सोते टाइम को तुमको ये सोचना पड़ेगा कि आज के दिन भर मैंने क्या किया. और जैसा कि हम हेल्थ का ध्यान रखते हैं, यानी फिजिकल बॉडी का जब से हम ध्यान रखते हैं, अपने बॉडी का जैसे हम ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे अपने माइंड का ध्यान रखना चाहिए. अब आजकल तो दुनिया ऐसी हो गई है ना कि हम लोग सर्विस पे जाते हैं, घर में पकाने वाला कोई और रहता है, कोई और रहती है ना. अब वो पकाने वाली का क्या मूड है, वो किसके साथ झगड़ा करके आई है, वो वाइब्रेशन सब उसमें चले जाते हैं. और फिर वही तुम अन्न खा रहे हो. और जैसा अन्न वैसा मन. तुम जैसा अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन बनेगा. अगर तुम लॉफुल चीज़ें नहीं खा रहे हो, यानी तुम हराम की कमाई खा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे. तुम ग्रो तो कर जाओगे फिजिकली, मगर मेंटली तुम लोग ग्रो नहीं कर पाओगे. तो ये हेल्थ के बारे में दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. क्या? एक अपने फिजिकल हेल्थ और दूसरा अपना माइंड. माइंड में भी इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल हेल्थ यानी मुझे गुस्सा कब आता है वो इम्पॉर्टेंट है. यानी काम, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये 4-5 चीज़ें जो बताया है ग्रंथों में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. मुझे गुस्सा आता है, कब आता है? एक्चुअली मुझे गुस्सा आता नहीं, मैं करता हूँ गुस्सा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारे साथ अगर किसी ने, तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसी ने मस्ती किया, तो तुम उसको मारोगे भी, तुम उसकी कंप्लेन भी करोगे, तुम उसके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करोगे. मगर वही तुम्हारे टीचर ने अगर कुछ तुम्हारे साथ किया तो तुम उसको उस वक्त नहीं बोल सकते जैसा तुम तुम्हारे फ्रेंड को बोल सकते हो. यानी तुमने क्या किया उस वक्त? गुस्से को कंट्रोल कर लिया. तो तुम अगर उस वक्त कंट्रोल कर सकते हो तो किसी वक्त भी कंट्रोल कर सकते हो. इसका मतलब तुमको गुस्सा आता है कि तुम करते हो? गुस्सा करते हो क्योंकि तुम कंट्रोल कर सकते हो. तो तुम गुस्सा करते हो. इस बात को ध्यान में रखो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूँ, करती हूँ. ओके. तो अगर समझो गुस्सा आ गया, आता तो है नहीं, गुस्सा तुमने किया. अगर समझो किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे बोलने के बाद ये मेरा रिस्पॉन्स रहेगा, एक सेंटेंस याद आ गया, इट डजेंट मैटर व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू व्हाट हैपन्स टू यू, इट मैटर्स. तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये महत्व नहीं है, मगर तुम जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसको तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो या रिएक्ट कैसे कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है. समझो मेरे साथ किसी ने आके बदतमीज़ी की
मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज किसी ने इस्तेमाल किया, बोला, कुछ गालियाँ दिया, ठीक है, अब उस पर मेरी चॉइस है कि नहीं मैं चुपचाप बैठूं, मेरी चॉइस है कि नहीं मैं उसको एब्यूजिव लैंग्वेज वैसे ही या उससे ज़्यादा कुछ बोलूं, मेरी चॉइस है कि नहीं कि मैं उसको मारने के लिए चला जाऊं, या मेरी चॉइस है कि नहीं कि मैं वहाँ से टर्न आउट होके दूसरी तरफ चला जाऊं, ये मेरी चॉइस है। उसका काम था, उसने किया, अब मेरा काम क्या है, ये मेरी चॉइस है। आर यू गेटिंग? तो डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल विथ अनदर्स हैंड। कोई तुमको चिढ़ाता है और उसको मालूम है कि इसको गुस्सा आता है, फिर वो चिढ़ाता है और तुमको गुस्सा आता है, यानी तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में गया? उसके हाथ में गया। सो डोंट गिव रिमोट कंट्रोल इन अदर्स हैंड। तुम तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। तो हेल्थ माइंड हो गया। एजुकेशन के बारे में तो हम ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं, और आजकल के बच्चे भी ये सोचते हैं कि बस मुझे क्या 12वीं पास होना है और फिर जैसा माँ बाप करते रहते हैं वैसे वो करना चाहते हैं। या तो फिर और एक चीज़ देखा हूँ कि माँ बाप एजुकेशन तो देते हैं, ग्रेजुएट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा बच्चे का। अगर बच्चे की लाइफ अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारी भी लाइफ अच्छी नहीं होगी, ये तो श्योर है। ग्रेजुएशन के बाद सिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। ग्रेजुएशन तक तो कोई भी सीख सकता है, ग्रेजुएशन के बाद सिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम उस वक्त उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो ही जाएगी। वो भी वैसे ही कमाएगा जैसे आज बच्चे कमा रहे हैं। एक इंजीनियर बच्चा यहाँ से निकल जाता है, 15,000 20,000 पे काम कर लेता है। एजुकेशन जितना लोगे उतना काम आएगा। इट डजेंट मैटर कि सिर्फ एजुकेशन काम आता है, नो, एजुकेशन ही काम नहीं आता। 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ एजुकेशन। एजुकेशन तो है ही है, और उसके साथ में तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए और तुम्हारा स्किल होना चाहिए। और उसके बाद तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एजुकेशन तो बहुत है मगर एटीट्यूड नहीं है। कुछ लोगों को देखा 12वीं पास है मगर आज करोड़पति है कि नहीं है, क्योंकि उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड मीन्स व्हाट, कि हाउ यू थिंक, हाउ यू सी, हाउ यू परसीव। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्ही काय विचार करता, तुम्ही कसं समजता, त्याला आपण एटीट्यूड म्हणतो। तो एटीट्यूड स्किल म्हणजे तुमच्यामध्ये काय कौशल्य आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, तुमच्यामध्ये काय क्षमता आहे आणि तुम्ही हार्डवर्क किती करू शकता त्याच्यावरती सगळं तुमचं आयुष्य डिपेंड असतं. सो इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टंट, नो डाउट एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट, विदाउट एज्युकेशन यू कॅनॉट डू एनिथिंग, बट अलॉंग विथ दॅट इफ दीज आर विथ इट, म्हणजे जर ते एफर्ट्स आणि ॲटिट्यूड आणि स्किल जर तुमच्याबरोबर असतील तर इट इज अनबीटेबल कॉम्बिनेशन, मीन्स तुम्हाला कोणी हरवू शकत नाही. रिलेशनशिप ह्याच्यावरती तर अपन फार लक्ष कमी देतो. रिलेशनशिप पे हम बहुत ही ध्यान कम देते हैं. तो एक बहुत प्यारा सेंटेंस है, अगर तुम्हारे लाइफ में पीस नहीं है, अगर तुम्हारे लाइफ में जर तुमच्या आयुष्यामध्ये शांती नाही आहे तर पहिला विचार हा करा की माझे नाते दुसऱ्यांशी कसे आहेत किंवा कोणाशी तुटलेले आहेत. If you are not peaceful in your life, then you should think with whom my relationship is broken. आणि तेच एक कारण आहे, that is only reason that you are not peaceful. जर आपण रिलेशनशिप किंवा नातं जर मेंटेन केलं तरच पॉसिबल आहे की आपला लाईफ पीसफुल होईल. तुमच्याकडे किती पैसा आला काय उपयोग नाही, पीस नाही भेटत. तुमचं किती प्रसिद्धी झाली तुमची तरी तुम्हाला पीस नाही भेटत, पण पीस तुम्हाला भेटतं रिलेशनशिपने. हे बघा, जर सपोज ह्या जगामध्ये ईश्वराने असं केलं असतं की इथे काही नाही, फक्त एकटे तुम्ही, कोणी नाही, जस्ट कन्सिडर, इमॅजिन एकटे तुम्ही आहे या जगामध्ये, काय केलं असतं इफ देर इज नो रिलेशनशिप. तुम्ही जे काय करता ते कशासाठी करता? लाईफमध्ये आपण जे काय करतो ते कशासाठी करतो? नात्यांसाठी करतो, रिलेशनशिपसाठी करतो.
रिलेशनशिप में एक ही पॉइंट मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप को ब्रेक करता है वो पॉइंट ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशन। अगर हमने एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर लिया तो रिलेशनशिप कभी बिगड़ती नहीं है। नात्यांमध्ये आशा नसावी, हा मला काय देईल, हा हे शब्द बोलेल, ह्याच्याकडून मला हे पाहिजे, ह्याने असंच वागायला पाहिजे, ह्याने असंच बोलायला पाहिजे। दिस एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी देयर। ये रिलेशनशिप पे मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और फिर रहा इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर तो मैंने बोल दिया है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है आजकल। पैसा ही, एक तो लोग कहते हैं कि पैसा तमाम बीमारियों की जड़ है, वैसा भी नहीं है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम पैसे को कैसे देख रहे हो। यू हैव टू अर्न मनी। मुझे एक मरतबा ऐसा ख्याल आया कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, मुझे तो मरना है। अगर मुझे मरना है तो मुझे पैसा चाहिए क्यों। ये नेगेटिव थिंकिंग हो गया कि नहीं। ये एक मरतबा मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने पैसा कमा लिया तो एटलीस्ट मैं कुछ दान ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मुझे पैसा इसलिए चाहिए कि मैं ज़्यादा दान कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, और ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। और व्हेनेवर, एक और सेंटेंस बताता हूँ मैं, वॉट एवर यू वांट इन योर लाइफ गिव इट टू द अदर्स। अगर तुमको पैसा चाहिए लोगों को दे दो, तुमको नॉलेज चाहिए लोगों को दे दो, तुमको प्रसिद्धि चाहिए लोगों को दे दो, तुमको जो भी ज़िंदगी में चाहिए लोगों को देना सीखो। जितना तुम लोगों को दे दोगे उससे कई ज़्यादा तुमको मिलेगा। तो जस्ट रिपीट दिस सेंटेंस विद मी, वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ आई शुड गिव इट टू अदर्स। वॉट एवर, ये समझ रहा है ना। अच्छा, जो भी, अच्छा उर्दू में, हिंदी में बोलो, जो भी मैं अपने आयुष्य में चाहती हूँ मुझे वो दूसरे को देना चाहिए। जो भी मैं आयुष्य में चाहती हूँ मुझे दूसरे को देना चाहिए। अब दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस बोलो जो मैंने बताया था। पहला सेंटेंस, मैं उतना ही बड़ी बन सकती हूँ, मैं उतनी ही बड़ी बन सकती हूँ। बोलो, ये रिपीट करो। मैं बोलो, मैं उतनी ही बड़ी बन सकती हूँ जितनी बड़ी मेरी सोच है। मैं उतनी ही बड़ी बन सकती हूँ जितनी बड़ी मेरी सोच है। जो भी मैं आयुष्य में चाहती हूँ मुझे दूसरे को देना चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगी, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत दे दूंगी, अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच।